Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy Betia, present here with the topic of mathematics for standard 8. Today's topic is linear equations, and we have to solve the problem of exercise 11. 1 and 2 already solved. Question number 3a is written. आप इस तरह देख करके रिएक्ट करेंगे, सर यहाँ एक्स ए बी सब तो वेरिएबल ही नज़र आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने इक्वेशन पढ़ाने के टाइम में आपको बताया था इसका फॉर्म अगर एक्स इजकल टू सी आता है देन फाइनली द वैल्यू ऑफ एक्स इजकल टू सी अपॉन। हमारे लिए यहाँ वेरिएबल एक्स है, बाकी के ए और सी जो है वो सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमको एक एक्स का वैल्यू निकालना है, बाकी ए और बी के में हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू ए माइनस बी। दिस मच इम्प्लाई एक्स में इसे गुना करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए एक्स है, यहाँ एक्स है, दोनों तरफ बराबर चीज़ कैंसिल हो। यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो। अब हमारे पास बचा क्या, बी एक्स, यहाँ बचा हमको बी एक्स। अब उधर से राइट से लेफ्ट लाएंगे इस बी एक्स को, तो ये हो जाएगा बी एक्स। दिस मच इम्प्लाइज यहाँ हमारे पास माइनस ए बी है, इस ए बी को इधर ले जाएंगे तो माइनस ए बी। अब दोनों को जोड़िए, बी एक्स टू बी एक्स, ए बी माइनस टू ए बी। This much implies x is equal to minus 2ab divided by 2b. b to b cancel, 2 to 2 cancel. This much implies x is equal to minus x is equal to minus। इस तरह से आप घबराना नहीं है, x का वैल्यू ये हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इस तरह से हमको x का वैल्यू फाइनली a और b के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर हमको माइनस ए बी सॉल्व करने में स्टेप नहीं छाटना है, धीरे 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 सॉल्व करना है, आपको सवाल बन जाएगा। उसके बाद है 3 का, ये 3 में ही ज़्यादातर सवाल हैं, डिफ़िकल्ट सवाल हैं, उसको भी देखना है। ये बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई है x प्लस 5/2, x प्लस 5/2 x प्लस 5/2 प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 25/6। 2 और 6 का, जैसे हम जनरल में एलसीएम लेते हैं वैसे 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 2 से डिवाइड करिए, 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये इधर का इज इक्वल टू हो गया 25/6। देखिए मैंने आपको रूल में बताया था कि दोनों तरफ किसी चीज़ से गुना कर सकते हैं, दोनों तरफ किसी चीज़ से भाग कर सकते हैं। अगर यहाँ भी हम 6 से गुना कर दें, यहाँ भी 6 से गुना कर दें, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं अब 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 25। ये 6 और 6 यहाँ ऐसे काटेंगे नहीं। सपोज करिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करें, सपोज करिए यहाँ 6 से मिलेगी, 6 कैंसिल। तो इस तरह से आप कोई गुना करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बात रखिए। 6/6 है तो ये कैंसिल।
अब हमको सिर्फ ये बनाना है। अब हमारे लिए ये बनाना आसान। ये क्या हो गया 3x प्लस 3 5 जा 15 प्लस 2x minus 5 to the 10 is equal to 25. This much implies 3x plus 2x is equal to 5x. 15 minus 10 is equal to 5 is equal to 25. This much implies 5x is equal to 25 minus 5. This much implies 5x is equal to 20. This much implies x is equal to 20 by 5. This much implies x is equal to 4. X is equal to 4. In this way, ये सिर्फ यहाँ समझ 6 अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर सेम डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर आई। इट इज समथिंग डिफरेंट। आई एम सॉल्विंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सो दैट you will solve the other problems. X plus 4 whole square minus x minus 5 whole square is equal to 9. स्क्वायर देख के घबराना नहीं, सॉल्व करना है। हम लोग स्क्वायरिंग, द टर्म्स, आइडेंटिटीज बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हम x प्लस 4 होल स्क्वायर आई में x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, उसको स्क्वायर करेंगे। x प्लस 4 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 4 4 टू द 8x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 4 द 16। नाउ माइनस अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 मीन्स 5 टू द 10x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 5 द 25 is equal to 9. That implies, this much implies x square plus 8x plus 16 minus ब्रैकेट के पहले माइनस सारे चिन्ह बदल जाएंगे। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 is equal to 9. Now x square minus x square cancel. 8x plus 10x 18x 10x plus 8x और प्लस 16 माइनस 25 माइनस 9 is equal to 9. This much implies 18x is equal to 9 plus 9. This much implies x is equal to 9 9 18 by 18. This much implies x is equal to, this much implies x is equal to 1. This is the answer. See, I have to use the identities, the square x plus 4 whole square and x minus 5 whole square, and then I have to solve. So in this way we can solve this very type of problem very easily. So many problems are given in question number 3. It is up to I, J, K. So you can solve one by one each and every problem. Some difficult and different type of problems I have solved. Now see question number 4. This is related to geometry. A triangle is given A, B, C. You can solve the problems only when you are familiar with the properties of the triangles. This one is 40 degree and this one is 50 degree. We know that sum of the angles of a triangle, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree.
angle property of a, this is question number 4. Angle sum property of a triangle. Sum of the angles of a triangle is 180 degree. The value of A is x, value of B is equal to 40 degree, value of C is equal to 50 degree, and this is equal to 180 degree. This much implies x plus 90 is equal to 180 degree. This much implies x is equal to 180 minus 90. This much implies x is equal to 90 degree. So this is not only the problem of an equation but also related to geometry. The second one is question number 4F. This is related to circle. Draw a circle. This very type of angle is given. This is 250. This is 250 and here it is given x. This one is x. Now we know that the angle at the center is 360 degree. So you have to form x plus 250 degree is equal to 360. Because it is, if you are familiar that the angle formed at the center of a circle is equal to 360 degree, then and then only you will be able to solve this very type of problem. अगर आपको पता नहीं है सर्किल के बारे में, सर्किल की जानकारी आपको नहीं है, तो ये इक्वेशन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैथमेटिक्स में जितनी भी बातें पढ़ाई जाती है, प्रीवियस चीज़ें जितनी हैं, सब को रिलेटेड है. सब चीज़ों को आपको ट्रायंगल के बारे में, इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम है वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में है, फिर लाइंस के बारे में है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में है. तो आपको इक्वेशन पढ़ने से पहले 7 स्टैंडर्ड में जो भी ज्योमेट्री पढ़ें उस सबकी ज़रूरत पड़ेगी. और लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे. दिस मच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री. (150 degree). The problem is 100. This is 150, so you can correct it. 150. X and 150 in the problem it is given, so accordingly you have to find 150. 250 रहेगा तो 250 घटाएंगे, 150 रहेगा 150. लेकिन आपके सवाल में 150 दिया हुआ है, इसके मुताबिक सुधार कर लीजिए. 250 रहेगा, 316 से 250 घटाएंगे. ये 150 250 का एंगल ज़्यादा बड़ा होगा, इसके 150 दिया हुआ है, आप 150 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करिए. दिस मच इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 to 0, 6 से 5 1 and 3 to 1 210 and 150 360 degree. So homework is exercise 11a. Hope that you will be able to solve all the problems of exercise 11a. Thank you, children.